और उसमें श्री भरत जी ने तो पहले ही उद्घोष किया है, अभी आगे कहेंगे। मैं जानो निज नाथ स्वभाव, अपराधी हो पर कोह न काहू। मैं तो राम जी के स्वभाव को जानता हूँ, रघुनाथ जी के स्वभाव को जानता हूँ। हारे हूँ खेल जितावहीं वही, जो खेल में अगर मैं कभी हार जाता था तो ये जान करके गिर जाते थे और मुझे जिता देते थे। तो मैं स्वामी को जानता हूँ, आज भी ये मुझे जिताने के पक्ष में होंगे। भरत जी ने अपनी सारी बात सुना दी और राम जी ने कह दिया है कि हमारा भरत जो कहेगा मैं वही करूँगा। अब देवलोक में खलबली मच गई। देवताओं का राजा इंद्र अपने गुरुदेव से, बृहस्पति जी से प्रार्थना करने लगा, गुरुदेव ऐसा कोई चक्र चलाएं जिससे भरत की बुद्धि घूम जाए। बृहस्पति जी ने कहा भरत की बुद्धि नहीं घुमा सकते। किसी ने सामर्थ्य नहीं। कहा क्यों? कहा ये भगत शिरोमणि है। ये भगत शिरोमणि की उपाधि रामायण में दो को ही मिली। एक प्रहलाद जी को, नाम जपत प्रभु किन्न प्रसादो, भगत शिरोमणि भय प्रहलादो। और चित्रकूट में बृहस्पति जी ये उपाधि प्रदान कर रहे हैं। किसे? भरत जी को इंद्र से कह रहे हैं, भगत शिरोमणि भरत ते जन डरपहु सुरपाल। ये भगत शिरोमणि है, ये संत शिरोमणि है, इससे डरने की कोई आवश्यकता नहीं। अगर तू इनके प्रति कोई अपराध किया तो सुन सुरेश रघुवीर सुभाऊ, निज अपराध रिशाई न काऊ। जो अपराध भगत कर करही, तो राम रोष पावक सोई जरी। इसलिए मैं तुम्हारा साथ नहीं देता, भरत की बुद्धि में नहीं घुमा सकता। भरत जी की चर्चा होने लगी जगह जहाँ तहाँ, दलीलें हो रही हैं, एक से एक वकील, एक से एक दलील। भरत जी अपनी दलील पेश कर रहे हैं, राम जी अपनी दलील पेश कर रहे हैं। इसी में कई दिन बीत गए। वही ये फैसला कौन करे? उसी समय मिथिला नरेश राजर्षि जनक का आगमन हुआ। जनक जी ने पड़ाव डाल दिया और जैसे पुत्री को देखा साध्वी वेश में, सन्यासी वेश में, तो आंखें भर आई और सबसे पहले पुत्री को हृदय से लगाया, सिर के ऊपर हाथ रखते हुए। और जनक जी ने कहा, पुत्री पवित्र किए कुल, पुत्री पवित्र किए कुल, तुझस धवल जग कह सबको, तुझस धवल जग कह सबको, पुत्री पवित्र किए कुल दो। सीताराम 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 श्री मिथिला नरेश जानकी जी को देखा है और अपने सौभाग्य की सराहना की है। पुत्री, तूने दोनों कुल को पवित्र किया। आज तुम्हारे जैसे पुत्री को पाकर के मैं धन्य हुआ। बार बार जानकी को हृदय से लगाए हैं। जानकी जी माता से मिली है, सुनैना जी से जाकर के मिली है। सब एक दूसरे से मिल रहे हैं, एक के शिविर में दूसरा, दूसरे के शिविर में, ये आपस में सभी मेल जोल हो रहा है। मिथिला और अयोध्या दोनों आपस में मेल कर रहे हैं। सारी रात भरत जी की चर्चा होने लगी। भरत का पक्ष इतना
मजबूत कि सुनैना जो थी जानकी जी की माता जी, वो जनक जी से कहने लगी कि भरत के विषय में बहुत कुछ सुन रही हूँ, तो मैं भरत चरित्र सुनना चाहती हूँ। कहा भरत चरित्र गुरुदेव जानते होंगे। गुरुदेव से पूछा तो कहा कि भरत चरित्र मैं नहीं सुना सकता, सबसे बड़े ज्ञानी हैं जनक जी, जनक जी से पूछो, तो अपने पति से पूछो। जनक जी ने कहा कि मैं भी नहीं जानता। तो फिर कौन जानता? और भरत महामहिमा सुनु रानी, जाने ही राम। भरत जी की महिमा राम जी जानते, भरत चरित्र राम जी सुना सकते। राम जी के पास सुनैना बड़ा प्रसन्न हुई कि दामाद जानते हैं, दूसरे के पास क्या जाकर के भरत चरित्र सुनना, चलो दामाद के पास जाकर के सुन लेती हूँ। तो जैसे चलने लगी रोका, कहा जान ही राम न सकहीं बखानी। जानते तो हैं लेकिन कहने का सामर्थ्य उनमें भी नहीं है, क्योंकि ये एक संत का चरित्र है और संत का चरित्र, भगवंत चरित्र समझ में जल्दी आ जाता है, लेकिन संत चरित्र बड़ा कठिन है। साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस विशद गुणमय फल जासु। जो सहे दुख पर छिद्र दुरावा, बंदनीय जेहि जग जस पावा। तो साधु चरित्र तो बड़ा ही विलक्षण चरित्र होता है, इस चरित्र का बखान कोई कर नहीं सकता। जान ही राम न सकहीं बखानी। रोज सभा हुई और राम जी ने भरत जी से कहा, भरत 14 वर्ष की बात है, पिता के वचन का निर्वाह मैं जरूर करूंगा। भरत जी समझ गए कि अब ये वापस नहीं जाएंगे, तो भरत जी से कहा राम जी ने कि तुम 14 साल तक प्रतीक्षा करो। भरत जी ने हाथ में जल लिया और कहा, सरकार मैं आपका प्रतिनिधित्व करूंगा। प्रतिनिधित्व स्वीकार किया है और भगवान के चरणों में सिर झुकाया है। भगवान से कहा है 14 साल तक मैं जी सकूं, इसलिए मुझे कोई आधार चाहिए। तो भगवान ने कृपा करके अपनी पादुका दे दी।